Okay, student, now we will start up with the exercise 14. Last time we did questions till question number 10. Now we'll do question number 11. Okay, now see the question. Let me just remind you. The question says find and correct the errors in the following mathematical statements. These are the mathematical statements being given to you और हमें ये चेक करना है कि इस स्टेटमेंट में या इस इक्वेशन में कुछ एरर यानी कि मिस्टेक है क्या, राइट? और अगर मिस्टेक है तो हमें उसे क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप था दैट वाज LHS. हम सबसे पहले जो है LHS को लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है y माइनस 3 होल स्क्वायर. ओके, ये हमारा LHS है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है या फिर बोलो एक्सपैंड करना है. हमने प्रीवियसली कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो ये कौन सी वाली आइडेंटिटी के जो है सिमिलर लगता है. हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो वी विल राइट दैट आइडेंटिटी इन द रीजनिंग पार्ट. ओके, तो हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, दैट इज a स्क्वायर, सो दैट विल बी y square. A square minus 2 into a means y, 2 into a into b means 3 plus b square, that means 3 whole square. ऐसा क्यों हुआ? that is because जो हमने आइडेंटिटी यूज की है that is a minus b whole square which is equal to a square minus 2ab plus b square. ओके, इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया है. नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे. y square minus 2 into 3 you will get 6y plus 3 square you will get 9. So this is the expression which you got after expanding the LHS, that is y square minus 6y plus 9. तो क्लियरली स्टूडेंट, ये जो हम सिंप्लीफिकेशन के बाद में हमें जो एक्सप्रेशन मिला है ये हमारे स्टेटमेंट के राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. तो वी विल से दिस इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 9 जो कि हमारा RHS है. ओके, सो इस केस में हम क्या लिखेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट इज, कौन सा हम पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं. LHS में है y माइनस 3 होल स्क्वायर, जिसको एक्सपैंड करने पे हमें ये पार्ट मिला है विच इज द करेक्ट पार्ट. ओके, सो y स्क्वायर माइनस 6y plus 9. This is correct statement. We have one more here. Z plus 5 whole square is equal to z square plus 25. Okay, तो सबसे पहले हम LHS जो है वो लिख लेते हैं. LHS है z plus 5 whole square. Now again the same thing, हम एक आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे. कौन सी आइडेंटिटी होगी? क्लियरली हम जो यहाँ पे प्लस देख सकते हैं, तो हम कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें प्लस है, राइट? तो यू कैन से using which identity, a plus b whole square will give you a square plus 2 into a into b plus b square. This is the identity we are using. Okay, so we need to expand the LHS. Now LHS is equal to z plus 5 whole square. We need to make it like this, a square plus 2ab plus b square. So we have z square plus 2 into z into 5, okay, and plus 5 square. Okay, fine. In next step we have z square plus 2 into 5 you will get 10z plus 5 square is 25. So this is the expression which you got after simplification. ये expression हमें मिला है जो कि right hand side जो है उसके equal to नहीं है, right? तो हम लिख देंगे it is not equal to the right hand side which is z square plus 25. तो z square plus 25 which is not equal to z square plus 25 which is actually your RHS. Okay, तो हम लोग आंसर किस तरह लिखेंगे, इस तरह से. Therefore
करेक्ट स्टेटमेंट इज कौन सा है, एलएचएस ले लेते हैं, z प्लस 5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, राइट वाला एक्सप्रेशन हमें कौन सा मिला है, z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नंबर 13, LHS is equal to 2a plus 3b into a minus b. This is your LHS. We need to simplify that. So clearly this both bracket part is actually getting multiplied. Find how do we multiply that? जो पहला वाला ब्रैकेट है स्टूडेंट, उसमें से हम फर्स्ट वाली क्वांटिटी ले लेते हैं, दैट इज 2a, ठीक है। तो 2a हमने ले लिया और उसको हम जो है पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड वाले, दैट इज a माइनस b। अब पहले वाली क्वांटिटी के बाद में साइन प्लस है तो वो हम प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद में हम सेकंड क्वांटिटी का यूज करेंगे, दैट इज 3b, और फिर उसको हम वापस से सेकंड टाइम सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज a माइनस b। ओके, चलो अब इसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a into a, so a into a we know that it is a square, so 2a square minus 2a into b, you will get 2ab, okay, plus 3b into a, you will get 3ab, and now student this 3b will get multiplied with b, but before that there is a negative sign, so we need to put negative sign because plus into minus will give you minus, so 3b into b you will get 3b square। ओके, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला है 2a स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे ही रहने वाला है। अब देखो स्टूडेंट, जो बीच वाला पार्ट है, ये दोनों जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स के बारे में मैंने बताया था कि उनको हम ऑपरेट कर सकते हैं, राइट, उनको हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब क्लियरली ये दोनों लाइक टर्म्स तो है स्टूडेंट, लेकिन उनके साइन जरा देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, डिफरेंट साइन है, और जब भी डिफरेंट साइन होता है तो उनके बीच में जो है सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। फिर साइन किसका आता है, साइन हमेशा जो है बड़ा नंबर होता है उसका साइन हमेशा आता है, तो प्लस साइन आएगा, और इसके बाद में इसके बीच में जब सब्ट्रैक्शन होगा तो 2ab plus 3ab you will get 1ab, 1 को तो हम लिखते नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड, इसलिए खाली आंसर आएगा ab, ठीक है, और फिर लास्ट में माइनस 3b स्क्वायर। सो ये एक्सप्रेशन हमें मिला है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन जो है स्टूडेंट हमारे राइट हैंड साइड जो है स्टेटमेंट का उसके बराबर नहीं है, राइट, सो दिस इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर एक्चुअली RHS. So how do we write the answer? We write therefore correct statement is that is 2a plus 3b, 2a plus 3b into a minus b will give us, this is the correct answer which we got, 2a square plus ab, 2a square plus ab minus 3b square, so this is the correct statement। okay, we have one more here, in the same way we write the LHS is equal to a plus 4 into a plus 2। ओके, सो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं हम। पहला क्वांटिटी जो है फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से ले लेते हैं, दैट इज a, और उसको हम सेकंड वाले के साथ पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो a plus 2, ये वाला फिनिश हो गया, उसके बाद में साइन है प्लस, तो वी पुट प्लस। अब सेकंड वाली क्वांटिटी ले लेते हैं, दैट इज 4, और उसको भी हम सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज a plus 2। ओके, अब देखो a into a वो तो a स्क्वायर होगा, प्लस a into 2, तो यू विल गेट 2a,
plus 4 into a you will get 4a plus 4 into 2 you will get 8. ओके, इसको जरा देखते हैं हम सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है. फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है. ये स्टूडेंट ये देखो दोनों को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं. तो जो लाइक टर्म्स होते हैं 2a plus 4a दोनों का साइन सेम है. यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है. जब भी सेम साइन होता है स्टूडेंट्स तब हमेशा एडिशन होता है, राइट. तो 2a plus 4a will give you 6a plus 8. तो एक्सप्रेशन हमें मिला है सिंप्लीफिकेशन के बाद में, मल्टीप्लिकेशन के बाद में. लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है हमारे स्टेटमेंट के राइट हैंड साइड के इक्वल टू नहीं है. तो वी विल राइट इट इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 8 जो कि क्या है RHS. तो कैसे हम लिखेंगे इस चीज को? हम लिखेंगे therefore करेक्ट statement is, to write the statement a plus 4 a plus 2 will give you, this is the right answer, a square plus 6a plus 8. Okay, right. Okay, question number 16. It says 3x square upon 3x square is equal to 0. So first of all we write LHS which is equal to 3x square upon 3x square. Now students, clearly we have the same quantity in the numerator and the denominator. दोनों जगह सेम है तो एक्चुअली दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, राइट. इट गेट्स कैंसिल्ड लाइक दिस. ओके, सो विल गेट 1. सो ये जो 1 आंसर आया दैट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, दैट इज 0. सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 and which is actually our RHS. So we will write therefore correct statement is 3x square upon 3x square will give you 1. Okay, we have one more here. Let's first write the LHS which is equal to 3x square plus 1 upon 3x square. Now student, you see, you will feel like this 3x square और ये 3x square दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है स्टूडेंट 3x स्क्वायर एक्चुअली ये दोनों क्वांटिटी को बिलोंग करता है. इस 3x स्क्वायर को भी बिलोंग करता है और इस 1 को भी बिलोंग करता है, राइट. तो खाली एक से आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो इसको हम थोड़ा सेपरेट आउट कर देते हैं. तो पहला है 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस अब 1 बचा तो 1 अपॉन 3x स्क्वायर. क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है डिनोमिनेटर ये दोनों के लिए है, तो मैंने दोनों के नीचे लिख दी है. तो यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 3x स्क्वायर 3 स्क्वायर यू विल गेट 1 प्लस ये चीज ऐसे की ऐसी रहने वाली है 3x स्क्वायर. सो स्टूडेंट, दिस इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड विच इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड द एक्सट्रीम एंड पोर्शन इज योर राइट हैंड साइड. तो दिस इज नॉट इक्वल टू ये आपके क्या था RHS. सो हाउ विल राइट correct statement is 3x square plus 1 upon 3x square will give you how much? 1 plus 1 upon 3x square. Okay, we have one more here. Now see student, numerator और denominator 3x upon 3x plus 2. तो ये जो न्यूमरेटर है 3x ये एक्चुअली दोनों को बिलोंग करता है. हम डायरेक्टली इसको इस तरह से कैंसिल आउट नहीं कर सकते. सबसे पहले हम LHS जो है वो लिख डालते हैं. LHS इक्वल्स टू 3x अपॉन 3x प्लस 2. अब ये डायरेक्टली इस तरह कैंसिल नहीं होगा, ये 3x दोनों के लिए बिलोंग करता है. तो हम इनको पहले सेपरेट कर देते हैं. 3x अपॉन 3x प्लस अगेन 3x अपॉन 2. तो ये वाला पार्ट जो है कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 1 प्लस 3x अपॉन 2
right? ये हमको मिला after simplification, and this is not equal to right hand side, that is half. Okay, this is your RHS. Okay, so you will write correct statement is 3x upon 3x plus 2 will give you 1 plus 3x upon 2. This is the correct statement.